क्या आपने कभी सच में रुककर यह सोचा है कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपकी जिंदगी का एक हिस्सा आपसे दूर जा रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। 2 सेकंड पॉज। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज से मेहनत शुरू करूंगा, आज से अपनी जिंदगी बदलूंगा। लेकिन कुछ देर बाद आपका मन कहता है, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। और आप मान जाते हैं। डीप पॉज। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, और फिर साल बीत जाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लाइटली इंटेंस। आप सोचते हैं कि आपके पास अभी बहुत समय है। आप सोचते हैं कि आप बाद में सब ठीक कर लेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपके पास बहुत समय नहीं है। आपके पास सिर्फ आज है। 2 सेकंड पॉज। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी जिंदगी के हर दिन की एक कीमत है, क्या आप उसे यूं ही बर्बाद करेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा, क्या आप फिर भी उसे फोन, आलस और टालमटोल में खो देंगे? समय ही जिंदगी है। और जो समय बर्बाद करता है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। आज की ये कहानी आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, ये आपको अंदर से झकझोर देगी। ये आपको आपके सच से मिलवाएगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी के साल बर्बाद कर दिए, लेकिन एक दिन उसे समय की असली कीमत समझ आई, और उसी दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। और अगर आपने इस कहानी को अंत तक देखा, तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आज ही ले लें। तो चलिए, समय की इस सच्चाई को समझते हैं। रोहन की जिंदगी किसी भी आम इंसान की तरह ही थी। ना बहुत खास, ना बहुत खराब। उसके पास सपने थे, बड़े बड़े सपने। वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था कि लोग उसे याद रखें। लेकिन इन सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। और वो दीवार कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदत थी, कल कर लेंगे। हर सुबह जब रोहन उठता, तो उसके अंदर एक नई उम्मीद जागती। वो सोचता, आज मैं अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाऊंगा, आज मैं अपने गोल्स पर काम करूंगा, आज मैं अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करूंगा। लेकिन जैसे ही वो दिन शुरू करता, उसका दिमाग धीरे धीरे उसे अपने कंफर्ट जोन में वापस खींच लेता। वो सोचता, पहले थोड़ा फोन देख लेता हूं, फिर काम शुरू करूंगा। और यही थोड़ा धीरे धीरे घंटों में बदल जाता। सोशल मीडिया, वीडियो, बेवजह की बातें, ये सब मिलकर उसका समय चुपचाप खा जाते थे, और उसे इसका एहसास भी नहीं होता था। जब तक उसे होश आता, तब तक आधा दिन निकल चुका होता। फिर वह खुद से कहता, अब तो देर हो गई, कल से पक्का शुरू करूंगा। और यही कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन चुका था। दिन बीतते गए, हर दिन वही पैटर्न दोहराया जाता रहा। सुबह उम्मीद, दोपहर टालमटोल, शाम पछतावा, रात खुद से वादे। लेकिन अगले दिन वही कहानी फिर से शुरू हो जाती। धीरे धीरे ये एक साइकिल बन गया, एक ऐसा चक्र जिसमें रोहन फंस चुका था, और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इससे बाहर कैसे निकले। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे। कोई अपनी पढ़ाई में आगे निकल गया था, कोई अपने करियर में कुछ कर रहा था, कोई अपने सपनों के करीब पहुंच रहा था, और रोहन, वह वहीं खड़ा था जहां वह सालों पहले था। लेकिन सबसे दुखद बात यह नहीं थी कि वह आगे नहीं बढ़ रहा था। सबसे दुखद बात यह थी कि वह खुद जानता था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। कई बार वह रात को बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देखता रहता, और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं करता क्यों नहीं? उसके अंदर गिल्ट था, पछतावा था, लेकिन एक्शन नहीं था। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब इंसान सच जानता है, लेकिन फिर भी बदलता नहीं।
धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। अब वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता था। हर बार जब वो खुद से वादा करता और उसे तोड़ देता, तो वो अंदर से और कमजोर हो जाता। अब वो सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहा था, वो खुद को बर्बाद कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, समय कभी रुकता नहीं, वो चलता रहता है, चुपचाप, बिना आवाज के। और एक दिन वो आपको वहां पहुंचा देता है जहां आप कभी पहुंचाना नहीं चाहते थे। रोहन को अभी भी लगता था कि उसके पास बहुत समय है, कि वो कभी भी बदल सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था, समय कभी वापस नहीं आता। और जो समय चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया। और इसी अनजाने में वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल खोता जा रहा था। उस रात रोहन सो तो गया था, लेकिन पहली बार उसकी नींद उतनी गहरी नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे अंदर से झकझोर रहा हो। वो बार बार करवट बदलता रहा और उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? 20 साल बाद बात करते करते सुबह जब वो उठा, तो सब कुछ पहले जैसा ही था। कमरा वही, फोन वही, आदतें वही। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ टालमटोल करने वाला इंसान नहीं था, अब वो अपने सच को देखने लगा था। वो बिस्तर से उठा और आईने के सामने खड़ा हो गया। सेकंड तक वह खुद को देखता रहा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे। और फिर उसके मन में एक आवाज आई, क्या यही इंसान था जिसने बड़े बड़े सपने देखे थे? ये सवाल सीधा उसके दिल में लगा। उसी दिन वह घर से बाहर निकल गया, बिना किसी प्लान के, बिना किसी मकसद के, बस यूं ही। चलते चलते वह एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया, जहां एक पुराने से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें किसी चीज की जल्दी नहीं थी, जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। रोहन उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, इतना परेशान क्यों है? रोहन ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जैसे उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया, उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ करता ही नहीं। मैं हर दिन अपना समय बर्बाद करता हूं और फिर रात को पछताता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूं। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए एक सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें अभी 1 करोड़ रुपए दूं, लेकिन बदले में तुम्हारी जिंदगी का आज का एक दिन ले लो, तो क्या तुम दोगे? रोहन बिना सोचे बोला, नहीं, कभी नहीं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तो फिर तुम हर दिन उसे मुफ्त में क्यों दे रहे हो? डीप पॉज। ये सुनते ही रोहन जैसे अंदर से हिल गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। वह हमेशा पैसे के पीछे भागता था, सक्सेस के पीछे भागता था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह ऐसा, जिस चीज को सबसे सस्ते में बर्बाद कर रहा है, वही सबसे कीमती है। समय। बुजुर्ग ने आगे कहा, पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं आता। रोहन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यह सच था, कड़वा था, लेकिन सच था। बुजुर्ग ने फिर कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज है। न कल पक्का है, न भविष्य। रोहन की आंखें भरने लगी। उसे अपने वो सारे दिन याद आने लगे जब उसने सोचा था, कल से शुरू करूंगा। उसे एहसास हुआ कि उसका कल कभी आया ही नहीं। और तभी उसने पहली बार समय की असली कीमत समझी। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। अगर मैंने अब भी नहीं बदला, तो क्या होगा? उसे लगा जैसे वह अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों से खो रहा है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, बदलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है यह समझना कि बदलना जरूरी है। और आज
रोहन समझ चुका था। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने समय को महसूस किया। हर सेकंड, हर पल जो जा रहा था और कभी वापस नहीं आने वाला था। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर पहले जैसी उलझन नहीं थी। अब वह एक फैसला था, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उस दिन के बाद रोहन की जिंदगी बाहर से देखने पर शायद वैसी ही थी। वही घर, वही कमरा, वही दिनचर्या, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था जो हर दिन कल का इंतजार करता था। अब उसके अंदर एक अजीब सी अर्जेंसी थी, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि समय उसके हाथों से फिसल रहा है और अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाएगा। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके सामने वही दो रास्ते थे। एक पुराना आसान रास्ता जहां वो फिर से फोन उठाकर घंटों बर्बाद कर सकता था, और दूसरा नया मुश्किल रास्ता जहां उसे अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाना था। कुछ सेकंड के लिए उसका मन फिर से पुराने पैटर्न की तरफ झुका। थोड़ा आराम कर ले, बाद में शुरू करेंगे। लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, नहीं, आज नहीं, अब नहीं। यह एक छोटा सा फैसला था, लेकिन यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उसने फोन एक तरफ रखा और अपने दिन की शुरुआत की। भले ही उसके अंदर मोटिवेशन कम था, लेकिन इस बार उसने एक्शन लिया। पहले पहले उसे बहुत अजीब लगा। उसका मन बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता, बार बार उसे आसान रास्ते की तरफ खींचता। लेकिन इस बार रोहन ने एक चीज समझ ली थी, मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन सफलता मुश्किल रास्ते पर मिलती है। शुरुआत में उसका काम परफेक्ट नहीं था। वो कई बार बीच में रुक जाता, कई बार उसका फोकस टूट जाता, कई बार वो फिर से पुराने हैबिट्स की तरफ लौट जाता। लेकिन इस बार एक नई बात समझ में आ गई थी, मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन सफलता मुश्किल रास्ते पर मिलती है। चीज अलग थी, वो हर बार वापस उठता था। अब वो खुद को जज नहीं करता था। पहले अगर वो एक दिन भी अपना गोल पूरा नहीं करता था तो वो खुद को दोष देता था, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन अब उसने अपने माइंडसेट को बदलना शुरू कर दिया था। अब वो खुद से कहता, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इंप्रूव कर रहा हूं। और यही सोच उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बना रही थी। उसने छोटे छोटे रूल्स बनाए। सुबह उठते ही फोन नहीं छूना, हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे प्रोडक्टिव काम करना, रात को सोने से पहले दिन का हिसाब देखना। ये रूल्स छोटे थे, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा था। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी, और जब आदतें बदलती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब रोहन समय को बर्बाद नहीं करता था, वो उसे इन्वेस्ट करता था। वो हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा था, एक मौका खुद को बेहतर बनाने का, एक मौका अपने सपनों के करीब जाने का। कुछ ही हफ्तों में उसे अपने अंदर बदलाव दिखने लगा। उसका फोकस बढ़ गया था, उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा था, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। अब वो वही इंसान नहीं था जो हर रात पछतावे के साथ सोता था। अब वो हर रात संतोष के साथ सोता था, क्योंकि अब वो जानता था उसने अपना दिन बर्बाद नहीं किया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि वो फिर से पुराने हैबिट्स में गिर जाता था। कुछ दिन ऐसे भी आते थे जब वो कुछ खास नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार फर्क ये था, वो रुकता नहीं था। वो समझ चुका था कि असली बदलाव कंसिस्टेंसी से आता है, परफेक्शन से नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई पहचान बन रही थी। अब वो खुद को एक लेजी इंसान नहीं मानता था। अब वो खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखने लगा था। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक दिन जब वो अपने काम में लगा हुआ था, अचानक उसे एहसास हुआ, मैं बदल रहा हूं।
ये को बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराना शुरू कर दिया था, अपनी टालमटोल की आदत को। और उसी दिन उसने महसूस किया कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। समय धीरे धीरे बीतता रहा, लेकिन इस बार सिर्फ दिन नहीं बदल रहे थे, रोहन बदल रहा था। ये बदलाव किसी एक दिन का नहीं था, न ही किसी चमत्कार का परिणाम था। ये उन अनगिनत छोटे छोटे फैसलों का नतीजा था जो उसने हर दिन खुद के खिलाफ जाकर लिए थे। जब उसने आलस को हराया, जब उसने फोन को एक तरफ रखा, जब उसने कल की जगह आज को चुना। अब उसकी सुबह पहले जैसी नहीं थी। पहले वो दिन की शुरुआत टालमटोल से करता था, लेकिन अब उसकी शुरुआत एक पर्पस के साथ होती थी। वो उठता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है और मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसका बिलीफ बन चुका था। दिन मीनिंगफुल होने लगा। अब वह समय को काट नहीं रहा था, वो उसे जी रहा था। अब जब भी उसका मन उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता, थोड़ा आराम कर ले, तो वह मुस्कुराता और खुद से कहता, आराम बाद में, अभी समय की कीमत समझनी है। उसकी जिंदगी में बाहरी बदलाव भी साफ दिखने लगे। उसका काम बेहतर होने लगा, उसका फोकस बढ़ गया, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, तू बदल गया है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन रोहन जानता था, ये बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ है। अब उसे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को अप्रूव कर लिया था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था और उसने अपने पुराने दिनों के बारे में सोचना शुरू किया। वो दिन जब वह हर काम को टालता था, जब वह हर रात पछतावे में सोता था, जब उसे लगता था कि वह कभी नहीं बदल पाएगा। और फिर उसने आज को देखा। वह अब वही इंसान नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास था, और सबसे बड़ी बात, अब उसे अपने समय की कीमत पता थी। वो खिड़की के पास गया और बाहर आसमान की तरफ देखने लगा। हवा धीरे धीरे चल रही थी, सब कुछ शांत था, और उस शांति में उसे एक सच्चाई समझ आई। जिंदगी बदलने के लिए बड़े मौके नहीं चाहिए, बस हर दिन का सही इस्तेमाल चाहिए। डीप पॉज। उसी समय उसे वो बुजुर्ग याद आए जिन्होंने उससे वो सवाल पूछा था, अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ दूं और बदले में तुम्हारा एक दिन ले लूं। अब उसे उस सवाल का असली मतलब समझ आ चुका था। हर दिन करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है, और जो इंसान इसे समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब रोहन सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वो दूसरों को भी मोटिवेट करने लगा था। वो लोगों को बताता, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास समय होगा, लेकिन करने के लिए जिंदगी नहीं बचेगी। ये लाइन सुनकर लोग चुप हो जाते, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये जिंदगी की सच्चाई थी। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अब उसके अंदर कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक संतोष था। मैंने अपने समय को समझ लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समय ही जिंदगी है। जो समय को बर्बाद करता है, वो खुद को बर्बाद करता है। कल सिर्फ एक बहाना है, असली ताकत आज में है। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी सफलता बनाती हैं। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक छू लिया, अगर आपको लगा कि अब आपको बदलना चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आज से समय की कदर करूंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल कर सकें। और ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।